नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट मैं यहां पर लेके आया हूं। जितने भी MP के स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे, उन लोगों के लिए वैकेंसी की डिटेल यहां पर आ चुकी है। और जितनी भी ब्रांचेस से, चाहे किसी भी ब्रांच से आप संबंध रखते हैं, तो यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आई है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जो इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, किसी किसी के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, किसी किसी के लिए नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है और कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो के अंतर्गत। तो बात करते हैं दोस्तों कि क्या कौन सा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के लिए यह वैकेंसी आई है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जी हां, MPPSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। किन लोगों के लिए करवा रहा है, कौन सी पोस्ट है, तो इधर देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। तो जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वहां पर प्राचार्य और टीचर्स की वैकेंसी यहां पर अवेलेबल है, जो कि बेसिकली कह सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। जी हां दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य आपको करना होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है और एग्जाम देकर गवर्नमेंट जॉब आप यहां पर क्लियर कर सकते हो। तो बात करते हैं किस किस के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है यहां पर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहां पे बेसिकली 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो वैकेंसीज है उनको बांट दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो वैकेंसी है उसको बांट दिया गया है। 13 तारीख का नोटिफिकेशन है ये। जो पहली वैकेंसी है वो है प्राचार्य, जो कि प्रथम श्रेणी की रहेगी। प्राचार्य की वैकेंसी जो कि प्रथम श्रेणी की रहेगी। इसमें क्या आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, क्या दोनों होना चाहिए? अब देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग आपने करी है किसी भी ब्रांच में, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा किया है किसी ब्रांच में, तो फिर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, जी हां दोस्तों, है। एक्सपीरियंस अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो कि प्राचार्य प्रथम श्रेणी की रहेगी। बात करते हैं सेकंड पोस्ट जो हमारी है, यह है उप संचालक की पोस्ट है। उप संचालक के लिए सिमिलर टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी वहां पर भी है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। नंबर 3, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी की जो पोस्ट है, ये यहां पर कुछ एक एडवांस लेवल आ चुका है, क्योंकि यहां पर जो बीटेक स्टूडेंट्स है, जी हां दोस्तों, जो बीटेक स्टूडेंट्स है उनके लिए यहां पर किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो डिप्लोमा धारक है, जी हां दोस्तों, जो डिप्लोमा धारक है उनके लिए 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव आपका होना चाहिए इस डिपार्टमेंट में, मध्यम उद्योगों में बेसिकली। लास्ट हमारी पोस्ट है सहायक संचालक। लास्ट हमारी पोस्ट है सहायक संचालक तकनीकी। इसके अंदर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की उपाधि, या तो आप बीटेक हो या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इस चौथे नंबर की पोस्ट में भी बीटेक के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ बीटेक होल्डर्स है। उन लोगों के लिए इस तरीके की पोस्ट में अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अब अगर बीटेक है तो फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। और कब से ये आवेदन शुरू होंगे? यहां पर 3/4/2023 से। जी हां, 3 अप्रैल 2023 से आप आवेदन भर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। एंड लास्ट डेट क्या होने वाली है? 2/5/2023। जी हां, 1 महीने का आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा इस पोस्ट को फिल करने के लिए। और कहां पे फिल करे जाएंगे? ये वेबसाइट का नंबर लिखा है आपको, www.mppsc.mp.gov.in आपकी वेबसाइट है। इस पे जाकर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर, बात समझ में आ गई। बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, और आपके जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी एक्सपीरियंस के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बात तो चलो समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात, अगर ये पहली 2 पोस्ट में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है विद बीटेक तो भी आप ऊपर वाली 2 भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी चीज लगी
वो यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट पे चलते हैं सीधे दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर। तो जो हमने प्राचार्य की पोस्ट देखी, जो सबसे पहले हमने देखी थी, वहां पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 29 पोस्ट है टोटल प्राचार्य की। बीटेक 2 साल का एक्सपीरियंस, 29 पोस्ट, एंड वेतनमान बहुत ही बेहतर है अगर आप कंपेयर करें इसको किसी जेई लेवल के एग्जामिनेशन से। तो नंबर 2 जो आपकी पोस्ट थी उप सहायक में कम पोस्ट है, 8 पोस्ट है। नंबर 3 और 4 जिसमें सिर्फ बीटेक रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत ही बेहतर पोस्ट आप लोगों के लिए आ चुकी है। जो प्राचार्य द्वितीय श्रेणी है, यहां पर आपको टोटल दिख रही है बेटा 96 पोस्ट। जी हां दोस्तों, टोटल 96 पोस्ट के लिए आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य द्वितीय जो है, यहां पर पे स्केल की बात करें जो बहुत ही बेहतर है, जो कि एई लेवल का पे स्केल रहता है, वो 56,000 इसका बेसिक पे है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडिशन होते हैं। यहां पर जो हमने देखा सहायक संचालक तकनीकी, इसमें टोटल है 48 वैकेंसीज। तो इसका मतलब मुझे यह समझ में आया कि अगर आप बीटेक होल्डर्स है तो फिर आप लोगों के लिए विदाउट एक्सपीरियंस 96 प्लस 48 बहुत ही बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। 96 प्लस 48 करीब करीब देखा तो 144 पे तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कई सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस जिनके पास होगा, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो कार्य कर रहे हैं, तो वो बाकी की पोस्ट पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई कि भाई किस तरीके से कितनी कितनी सीट्स है। तो आई थिंक नंबर ऑफ सीट्स आर सफिशिएंट। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप इसकी प्रिपरेशन में लग सकते हैं। फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, आई थिंक 4 अप्रैल था, और भरे जाएंगे 2 मई तक। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो एक एक करके यहाँ पर और कुछ चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको। तो देखते हैं सर। हाँ जी सर, एज लिमिट की बात होती है। कई सारे जो लोग एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे वो एज लिमिट में फंस जाते हैं। तो आयु की गणना, एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। कि मतलब उधर बोला गया कि यार अगर मान लो 30 साल की एज की लिमिट है यहाँ पर, तो वो 1 जनवरी 2024 की डेट पर आपकी 30 साल से कम की एज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज की पूछ रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। ये तो सब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पता चल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो उसकी सुधार करने के लिए भी 2 दिन का समय दिया जाएगा। तो 2 तारीख के बाद से 4 तारीख तक आप उसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ई पात्रता, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र, तो देखो जो जितने भी पेपर होंगे वो कहां पर होंगे, वो होंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के केंद्रों पे होंगे, और वो ऑफलाइन मोड में होंगे। किस में होंगे बेटा? ऑफलाइन मोड में होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। सर काफी सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे दिमाग में आ गया, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारी कैटेगरीज है, SC ST OBC, ये सब कैटेगरीज होती है। तो कोई दूसरे स्टेट का बच्चा जब MP का फॉर्म भरता है, मान लीजिए, या ये जनरल है, अगर मान लीजिए कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, वो MP का फॉर्म भरना चाहता है, राजस्थान में वो किसी कैटेगरी में लाया करता है, तो जब वो MP का फॉर्म भरेगा तो वो एज ए जनरल काउंट होगा। इस बात को आप स्मरण में रख लीजिएगा। कई सारे कमेंट्स आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट होंगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। काफी सारे बच्चे इस चीज को पूछते हैं, तो ये बात मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। परीक्षा के नियम, ये सभी चीजें आपको MPPSC की वेबसाइट में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको वहां पे जाके देख लीजिएगा कंप्लीटली। और हाँ, यहां पर एक और बहुत ही अच्छी चीज बताई गई थी कि जो भी सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन है, जो भी सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन है एंड परीक्षा की डेट्स आगे आने वाले कुछ टाइम में MP के जो वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में वो चीज अपडेट नहीं करी गई है, ध्यान रखना। सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन और जितना भी जो डेट्स है एग्जामिनेशन की, वो यहां पे मेंशन नहीं करी गई है, वो आगे जाकर मेंशन कर दी जाएगी। जैसे यहां पे देख लो, जो पद का विवरण है प्राचार्य प्रथम श्रेणी, इसमें बेसिकली जो कार्य है यहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ठीक है ना। जो
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्राचार्य का क्या काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करता है कि सारी चीजें सही से हो रही है नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से अभी तक इन्होंने सिलेबस या फिर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो बीटेक है और क्वालिफिकेशन तो डिप्लोमा है, लेकिन इसका जो पेपर होने वाला है काफी हद तक हो सकता है कि नॉन टेक्निकल हो, लेकिन ये अभी नहीं बताया है, तो पक्की जानकारी नहीं है इस बारे में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वेतनमान सारी चीजें गिवन है, तो इस नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। उप सहायक के लिए भी अगर आपने बीटेक किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट प्राचार्य द्वितीय श्रेणी में बीटेक के लिए नो एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। सारी की सारी चीजें, कर्तव्य और सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको अब कोई टेंशन नहीं होनी वाली। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा दे रखी है 21 साल की मिनिमम एज है और 40 साल से कम आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप इसके लिए डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो यहां पर ये सारी चीजें आई थिंक हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूं वो ये है कि जिसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इन्हीं के फॉर्मेट में बना के देना है आपको, जो कि आई थिंक ये लास्ट पेज है इस पूरे पीडीएफ का, वो होने वाला है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ये होने वाला है, इन्हीं के फॉर्मेट में बना के देना है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, वहां पर इसी पेज को प्रिंट आउट करा के ले जाइएगा और इसको वहीं पे फिल करके वहां पे सील एंड साइन हो जाएंगे, तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होगा। तो आई थिंक यहां पर सारी की सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दे दी गई है। एमपीपीएससी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में पोस्ट निकली है। जो भी लोग एलिजिबल हैं, आपको नहीं भी पता इस पोस्ट के बारे में, कोई बात नहीं, लेकिन जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो भी लोग भरना चाह रहे हैं इस पोस्ट को, वो वहां तक ये चीज पहुंच जाए और वो लोग इस पोस्ट को भर के इसका डेफिनेटली अपनी जॉब को पक्का कर सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको लाभदायक लगा होगा। ये नोटिफिकेशन आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पे डेफिनेटली मिल जाएगा और फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के महीने में बहुत ही जल्द। तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जी हां, इस तरीके की भी वैकेंसी निकलती है। सिर्फ एई जेई बनकर ही सरकारी नौकरी नहीं पाई जा सकती। जी हां, इस तरीके से भी आप एक सरकारी अफसर बन सकते हैं और एक गजेटेड लेवल की पोस्ट है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतर पोस्ट है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत बढ़िया है। तो डेफिनेटली इसको जरूर भर देना। और एक बात, लास्ट बात, और एनेक्जर 1 वहां पे दिया होगा वेबसाइट में, उसको जरूर पढ़ लेना। वहां पर कुछ ब्रांच के रिगार्डिंग चीज लिखी है, तो उसको बड़ा जरूर नोटिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो एक बात मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी इसको फायदेमंद बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा जानकारी लाभदायक लगी होगी और मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन वीडियो के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार।